28 फरवरी 2026। ये वो तारीख है जिसने रातों रात मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी रात की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो बात है शनिवार 28 फरवरी 2026 की, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा और बेहद सोची समझी सैन्य कार्रवाई शुरू की। और इस ऑपरेशन का निशाना सीधे ईरान का दिल था, यानी उसका टॉप लीडरशिप और उसके सबसे अहम मिलिट्री बेस। और देखिए, हमले के कुछ ही घंटे बीते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर इस मिशन का मकसद भी साफ कर दिया। उन्होंने इसे एक ऐसा मौका बताया जिससे ईरानी लोग अपने देश को वापस पा सकें। अब आते हैं इस हमले के सबसे बड़े नतीजे पर, एक ऐसा नतीजा जिसने सच में पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। रविवार की सुबह ईरान के सरकारी टीवी ने उस खबर की पुष्टि की जिसका अंदेशा पूरी दुनिया लगा रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई तेहरान पर हुए हमले में मारे गए हैं। और देखिए, ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली होता है। मतलब हर फैसले पर आखिरी मोहर उन्हीं की लगती है। सोचिए, 86 साल के खामेनेई 1989 से मतलब करीब करीब 4 दशकों से ईरान पर राज कर रहे थे। तो उनकी मौत सिर्फ एक नेता का अंत नहीं थी, ये तो एक पूरे युग का अंत था। तो आज हम इसी कहानी के सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये ऑपरेशन था क्या? चलिए अब थोड़ा इसकी मिलिट्री डिटेल्स में चलते हैं। बड़ा दिलचस्प है कि इसे 2 अलग अलग कोड नेम भी दिए गए थे। अमेरिका की तरफ से इसे नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, वहीं इजराइल ने इसे लायंस रोड कहा। अब नाम चाहे कुछ भी हो, मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान की मिलिट्री पावर को तोड़ना और सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे लोगों को रास्ते से हटाना। इस पूरे ऑपरेशन में मिसाइलों और बंकर बस्टर बॉम्बों का इस्तेमाल हुआ। अब ये बंकर बस्टर क्या होते हैं? ये वो खास बम हैं जो जमीन के कई फीट नीचे बने मजबूत से मजबूत ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। और निशाना एकदम साफ था, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, उसके मिसाइल लॉन्च साइट्स और सबसे बड़ा टारगेट तेहरान में खामेनेई का वो किला नुमा घर। हमले के फौरन बाद अमेरिका और इजराइल दोनों देशों के नेताओं ने इस मिशन को कामयाब बताया। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई की मौत का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ये कन्फर्म किया कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC कहते हैं, उसके कई बड़े मिलिट्री और पॉलिटिकल अफसर भी मारे गए हैं। इस हमले ने ईरान के अंदर एक जबरदस्त पावर वैक्यूम पैदा कर दिया, मतलब सत्ता का एक खालीपन। एक ऐसा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। हमले के बाद देखिए, कई घंटों तक तो पूरी दुनिया सिर्फ अंदाजे लगाती रही कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर ईरान के सरकारी टीवी पर एक एंकर ने बेहद भावुक होकर खामेनेई की शहादत की पुष्टि की। अब देखिए, शहादत शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत सोच समझकर किया गया ताकि लोगों की भावनाओं को जोड़ा जा सके। और इसके साथ ही देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया। एक और बड़ी बात यह थी कि खामेनेई ने कभी भी पब्लिकली अपना कोई उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर अनाउंस नहीं किया था, और इसी वजह से हालात और भी ज्यादा पेचीदा और खतरनाक हो गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि ईरान की सत्ता की चाबी अब किसके हाथ में जाएगी। खैर, ईरान के संविधान में ऐसे हालात के लिए एक प्रोविजन है, फौरन एक टेम्पररी काउंसिल सत्ता संभाल लेती है। इसमें 3 लोग होते हैं, देश के राष्ट्रपति, न्यायपालिका के हेड और गार्जियन काउंसिल का एक मेंबर। ये गार्जियन काउंसिल ईरान की सबसे पावरफुल बॉडीज में से एक है, जो सारे कानूनों और उम्मीदवारों पर नजर रखती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। अगला परमानेंट सुप्रीम लीडर कौन होगा, इसका फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करेगी। ये 88 धर्मगुरुओं की एक बॉडी है जिसे सिर्फ इसी काम के लिए चुना जाता है। पर जरा सोचिए, जंग के ऐसे माहौल में ये चुनाव कितना मुश्किल होगा। और ईरान ने इस हमले का जवाब देने में एक पल की भी देर नहीं की। उसका जो पलटवार था वो फौरन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और बेहद खतरनाक था। अपने सुप्रीम लीडर के मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन्स की जैसे बारिश ही कर दी। शनिवार रात से लेकर रविवार तक आसमान बस आग उगल रहा था। इन हमलों के 2 मेन टारगेट थे। एक तो सीधे इजराइल, जहां सायरन की आवाजों के बीच लाखों लोगों को बंकरों में छिपना पड़ा, और दूसरा टारगेट खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस थे। दुबई, दोहा, बहरीन, कुवैत, इन सभी जगहों के आसमान में धमाकों और मिसाइलों को हवा में ही रोके जाने की खबरें आने लगीं। देखते ही देखते
पूरा का पूरा इलाका हाई अलर्ट पर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो आग एक देश से दूसरे देश में फैल रही हो। इस एक घटना का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और इसने मिडिल ईस्ट को एक नए और शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक जंग के दौर में धकेल दिया है। इसका असर देखिए, मिडल ईस्ट के ज्यादातर एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा, मतलब दुनिया के एक बड़े हिस्से का एयर ट्रैफिक जैसे थम सा गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो हाँ, आयातुल्लाह खामेनेई की मौत यकीनन एक युग का अंत है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये एक ऐसी भयानक जंग की शुरुआत न हो जिसे बाद में कोई रोक ही ना पाए। हालात हर पल बदल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, 28 फरवरी के इस हमले का दुनिया पर लंबे समय में क्या असर होगा? क्या ये मिडिल ईस्ट में एक नए कोल्ड वॉर को जन्म देगा? क्या तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले कई सालों तक दुनिया के इतिहास का रुख तय करेंगे।